हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम अनदर पेपर जो 6 जनवरी को हुआ था। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। पेपर ऑनलाइन हुआ था, ये तो सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश। बच्चे का जो विकास है वो किससे किसकी तरफ होता है? एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। तो एब्स्ट्रैक्ट तो पहले नहीं होगा, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। जनरल टू स्पेसिफिक, ये बात ठीक है बिल्कुल। पहले बच्चा जनरल थिंग्स सीखेगा, उसके बाद स्पेसिफिक थिंग्स सीखेगा। ठीक है। हेड टू टो होता है, ये भी गलत है। सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज होता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही है। पहले सामान्य चीजें सीखेगा, फिर विशिष्ट की ओर जाएगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ चाइल्ड लर्नर्स टू ग्रैस्प लार्ज थिंग्स सच एज अ बॉल विद हैंड्स बिफोर लर्निंग टू पिक अप अ पी यूजिंग पिंसर ग्रैस्प। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज दिस इलस्ट्रेट? बच्चा क्या है, बॉल हुई बड़ी चीजों को पकड़ लेता है पहले, और मटर जैसे मटर के दाने को या छोटी चीजों को बाद में पकड़ता है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है विकास का? सिफेलोकोडल। सिफेलोकोडल होता है हेड टू टो जाना, यानी बच्चा सर संभालता है, गर्दन संभालता है, फिर अपनी बॉडी पे बैलेंस लाता है। ठीक है। प्रोक्सिमोडिस्टल होता है सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज। सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज यानी अंदर से बाहर की तरफ। पहले बड़ी चीजों पे कमांड आएगी बच्चे की, फिर छोटी चीजों पे आएगी। ठीक है। यानी पहले बड़ी चीजों को पकड़ना सीखेगा, जैसे बॉल है, बॉटल है, फिर छोटी चीजों को पकड़ेगा, जैसे पेंसिल पकड़ रहा है, मटर का दाना है क्वेश्चन में। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही होगा। इक्विलिब्रेशन और कंजर्वेशन ये पियाजे की थ्योरी से है। प्रिंसिपल डेवलपमेंट के दो ही है, सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है। आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही है, समीप दूरभिमुख। क्वेश्चन नंबर 4, assertion children learns knowledge skills values customs of the society by their parents only। कहा गया है कि बच्चा जो है ज्ञान सीखता है, अपनी स्किल्स, अपने वैल्यूज, सोसाइटी के नॉर्म्स, कस्टम्स अपने पेरेंट्स से सीखता है। ओनली, सिर्फ अपने पेरेंट्स से ही सीखता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। जितने भी सोसाइटी के रूल्स हैं, रेगुलेशंस, नॉर्म्स हैं, पेरेंट्स से भी सीखता है, सोसाइटी से भी सीखता है, अपने एनवायरनमेंट से, अपने नाइबरहुड से, पीयर्स से, एडल्ट से, टीचर्स से, सभी से सीखता है। ठीक है। रीजन क्या है? सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज अ सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि सोशलाइजेशन का सिंपल प्रोसेस है, लीनियर प्रोसेस है। ये पूरे जीवन चलता है हमारा सामाजिकरण। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं। ठीक है। दोनों ही ऑप्शन यहाँ गलत हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चिल्ड्रन इन डैश स्टेज अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट परमानेंस बट डू नॉट रियलाइज दिस एक्शंस कैन बी रिवर्स्ड। ठीक है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। एंड देयर जजमेंट आर बेस्ड ऑन इमीडिएट अपीयरेंस ऑफ थिंग्स। बच्चे ऑब्जेक्ट बच्चा जो है इस स्टेज में, ये ऑप्शन दिए गए हैं, इस स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस को समझने लगता है। तो यहां तक अगर क्वेश्चन होता तो सेंसरी मोटर की बात चल रही थी, लेकिन बच्चा रिवर्स करके नहीं सोच पा रहा है, जो देख रहा है उसी को सच मान रहा है। तो ये बात चली गई है प्री ऑपरेशनल में, क्योंकि प्री ऑपरेशनल में बच्चा इरिवर्सिबिलिटी में रहता है, रिवर्स करके नहीं सोच पाता। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही होगा, पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर चिल्ड्रन हु आर इन प्री ऑपरेशनल स्टेज टीचर शुड। जो बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, टीचर को क्या करना चाहिए? यूज कॉन्क्रीट प्रॉप्स एंड लॉट ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल। ये बात बिल्कुल ठीक है। मूर्त संसाधनों में बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बच्चे की सेंसेस यूज हो। डेपिक्ट हायरार्किकल रिलेशनशिप थ्रू कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स। कॉम्प्लेक्स डायग्राम प्री ऑपरेशनल में तो हो नहीं सकते, ये होंगे फॉर्मल ऑपरेशनल में, जब बच्चा बड़ा होगा, 11 से 18 साल का होगा। ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल में हो गए ये। गिव एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स टू वर्क अपॉन। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी फॉर्मल ऑपरेशनल में आती है। गिव अपॉर्चुनिटीज टू सोल्व प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर हाइपोथेटिकल थिंकिंग। हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी फॉर्मल ऑपरेशनल में आती है, यानी बच्चा साइंटिफिकली सोचने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ सही है। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का एक सही एग्जाम्पल क्या है? स्कैफोल्डिंग होता है मचान, ठीक है, या पाड़।
इसके फोल्डिंग होता है टेम्परेरी हेल्प देना बच्चे को, टेम्परेरी हेल्प देना, या फिर क्लूज देना, हाफ क्लूज देना। जैसे कि बच्चा कोई मैथ का सम कर रहा है, उसे करना नहीं आ रहा है, तो अगर टीचर उसे हाफ सोल्व करके दे दे तो आगे बच्चा खुद कर लेगा। तो जो हाफ हेल्प दी जा रही है, हाफ क्यूज दी जा रहा है, वो इसके फोल्डिंग है, ठीक है। और जो बच्चा खुद कर पा रहा है और जो टीचर की हेल्प से कर पा रहा है, उसके बीच का जो क्षेत्र है वो हमारा ZPD है, ठीक है। और जो हेल्प कर रहा है यानी टीचर या फिर पेरेंट्स या फिर एडल्ट, कोई भी जो हेल्प कर रहा है वो है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। इसके फोल्डिंग का एग्जांपल पूछा है, डिक्टेटिंग आंसर्स टू क्वेश्चंस, कि बच्चे को सारा ही आंसर बता दें क्वेश्चन के, तो ये तो है नहीं इसके फोल्डिंग। प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज, ये बात ठीक है कि बच्चे को थोड़े से संकेत देने हैं, थोड़ी सी हेल्प देनी है, ठीक है, हाफ क्यूज देना है। ऑफरिंग मटेरियलिस्टिक रिवार्ड, तो रिवार्ड की कोई बात नहीं, रिवार्ड की बात बिहेवियरिज्म करते हैं और स्टिमुलस रेस्पॉन्स की बात भी बिहेवियरिज्म करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही है, संकेत एवं इशारे देना। क्वेश्चन नंबर 8, लेव वाइगोत्स्की बिलीव दैट, लेव वाइगोत्स्की बिलीव करते थे लर्निंग इज मेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉलेज, कि लर्निंग सिर्फ ज्ञान का ही निर्माण करती है। तो ऐसा भी नहीं है कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है। लर्निंग इज कंट्रोल्ड रेस्पॉन्स टू रिवार्ड, कि रिवार्ड पे ही कंट्रोल होती है, ठीक है, ये बात भी गलत है। नॉलेज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम टीचर टू द स्टूडेंट इन अ पैसिव मैनर, ये गलत बात है, पैसिव नहीं एक्टिवली होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, नॉलेज इज को कंस्ट्रक्टेड इन अ जोन ऑफ व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, जो बच्चा खुद कर सकता है और जो बच्चा किसी के सपोर्ट से कर रहा है, उसके बीच के एरिया को हम कहते हैं ZPD। ये थ्योरी मैंने कराई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना, उसे ZPD कहते हैं, ठीक है। और जो हेल्प दी जा रही है, सपोर्ट दिया जा रहा है, उसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग, ठीक है, स्कैफोल्डिंग। और जो दे रहा है हेल्प वो कौन है, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। 2 क्वेश्चन तो अभी आ गए इसी पेपर में, तो इस थ्योरी से 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे सही हुआ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी डू इंडिविजुअल रीजन दैट ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इवन इफ दे गो अगेंस्ट द सोसाइटल लॉज, सॉरी, यानी जो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उन्हें तोड़ दिया जाए, उनसे भी ऊपर अगर कोई चीज होती है तो वो ह्यूमन जस्टिस होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, या ह्यूमैनिटी होती है, मानवता रूल्स और रेगुलेशन से ऊपर होती है। ये कौन सी स्टेज में कहा गया है, लॉरेंस कोलबर्ग की। तो ये यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल है, यानी अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ने पड़ जाएं तो तोड़ देने चाहिए, क्योंकि इनसे ऊपर अगर कोई चीज है तो वो है ह्यूमैनिटी, मानवता, ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। ये थ्योरी भी मैंने कराई हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग, प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या है, सिंपल प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है, कैन टेक प्लेस ओनली थ्रू फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, की सिर्फ स्कूल में ही लर्निंग होती है, ऐसा नहीं है। सिंपल प्रोसेस है, ऐसा भी नहीं है। इज कंडीशन अपॉन एग्जाम, की एग्जाम पे ही बेस्ड है, तो ऐसा भी नहीं है। लर्निंग क्या है, सोशल प्रोसेस है, जो समाज के द्वारा सीखी जाती है, हर जगह से लर्निंग हो सकती है, हम हर जगह से कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे हमारी सोसाइटी हो, घर हो, परिवार हो, सब जगह हम सीखते ही रहते हैं, ठीक है। लर्निंग हमारी चलती रहती है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।